तो सहारनपुर से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। तो कुछ हो पाएगा भाई चुप रहो, चलो आप नहीं तो आप हैं। तो सहारनपुर में जो एटीएस में गिरफ्तारी की उस पर क्या? उत्तर प्रदेश की एटीएस इकाई ने एक मोहम्मद नदीम, जो कि नकुड़ थाना अंतर्गत जनपद सहारनपुर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है। और ये व्यक्ति जैश-ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलरों के साथ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ा था, जिससे कि वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। सर्वप्रथम 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हकीमुल्लाह, जो कि एक जैश-ए मोहम्मद का सदस्य है, से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ। और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ ऑनलाइन जोड़ा। इसके बाद हकीमुल्लाह ने नदीम की पहचान सफीउल्लाह नामक व्यक्ति से ऑनलाइन कराया। उसके बाद से नदीम लगातार सफीउल्लाह से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी गतिविधियों के बारे में चैट करने लगा, और यहाँ तक कि उससे प्रेरित होकर नदीम के मन में अफगानिस्तान जाकर जिहाद करने की भावना भी जागृत हुई। तो मोहम्मद नदीम का पूरा कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसकी प्लानिंग क्या थी? फिदाइन की बताया जा रहा है कि फिदाइन बनने की और बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था, सोशल मीडिया से कंटेंट इकट्ठा कर रहा था या उसको पहुंचाया जा रहा था? कौन लोग इसको कंटेंट मुहैया करवा रहे थे? क्या इसकी प्लानिंग थी? क्या चाहता था ये? जी राजीव, देखिए बड़े खुलासे हुए यूपी एटीएस के द्वारा। यूपी एटीएस की माने तो नदीम, मोहम्मद नदीम, जो कुंडा कला गांव सहारनपुर का रहने वाला था, वो असल में प्राइमरली तीन कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा था, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर। और इन्हीं कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू जो पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर हैंडलर्स हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद के हैंडलर्स हो या तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के हैंडलर्स हो, इनके साथ टच में था। और यूपी एटीएस का दावा है कि इसके फोन से एक मॉड्यूल मिला है, ट्रेनिंग मॉड्यूल मिला है, जिसमें असल में कैसे एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं इसकी पूरी जानकारी थी, और इसके साथ साथ किस तरह से फिदाइन हमले किए जाए इसकी जानकारी थी। एक और अहम दावा जो यूपी एटीएस के द्वारा किया जा रहा है कि ये असल में रिश्तेदार जो इसके पाकिस्तान में रहते हैं, बुआ रहती है, उन सब का सहारा लेके पासपोर्ट वीजा लेके पाकिस्तान जाने की तैयारी में था, क्योंकि जैसे मोहम्मद के जो हैंडलर्स थे वो इसको पाकिस्तान बुला रहे थे, यानी कि वहां पे ट्रेनिंग होनी थी। ट्रेनिंग होने के बाद ये मिस्र के रास्ते से सीरिया तक जाने की प्लानिंग कर रहा था। ये तमाम दावे यूपी एटीएस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त इन अ स्टेट ऑफ शॉक हैं, आश्चर्यचकित हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। हमारे साथ प्रधान है इस गांव के, कुंडा कला गांव के। पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है इस परिवार का, थोड़ा बताइए गुलफान जी। रिश्तेदारी थी जिसकी। रिश्तेदारी है, कौन लोग रहते हैं वहाँ? इसकी परिवार के बुआ, पुप्पा, यही परिवार के लोग रहे। तो इसकी बुआ रहती है और पिता की भी बहन वहीं, पिता की भी बुआ वहीं रहती है जी। कितने दिनों से परिवार पाकिस्तान से कनेक्शन है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि वहां कैसे रिश्तेदारी हो गई? ये पहले ही है जी, पहले से।
दोस्त भी हैं राजीव हमारे साथ, जो गांव के युवा हैं, जो जानते थे नदीम को। नदीम को किस तरह से आप लोग जानते हैं, किस तरह का व्यवहार था, क्या बातचीत होती थी, खेलकूद होता था या किस खुद में रहता था? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसको दोस्त नहीं हूँ, मैं तो करनाल पढ़ता हूँ। यह है कि पता लगा तो अमित, धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।